अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सवालात के जवाबात हम लोगों ने देने थे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। आज हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है सारा मारूजी तर्ज जो हिस्सा है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो सवाल नंबर 3 हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इनमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। ठीक है, तो नज़म के जो उसकी मिसरे थे उसको आप याद रखिएगा, तो उसके मुताबिक ये सारे उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, पहला है, घटा एक पहाड़ों से डैश के उठी। तो घटा कहाँ से उठी थी? मक्का के पहाड़ों से, या मदीना के, या बतहा, या खैबर। तो इसका दुरुस्त जवाब है बतहा के पहाड़ों से। ठीक है, जीम आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास इसका जो है, जो टीकस पर बरसी तो टीकस पर गरजी तो डैश पे बरसी। जमुना पर, गंगा, सतलुज, या दजला। तो दुरुस्त जवाब इसका है गंगा। ठीक है जी, बे आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद तीसरा, किया डैश ने जहाँ में उजाला, हाजियों, मोमिनों, उम्मियों, या मुस्लिमों। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो जीम है, उम्मियों ने। ठीक है जी। सवाल नंबर जो इसका पार्ट जो चौथा जुज़ है वो है, हुआ जिससे इस्लाम का डैश। तो हुआ इस्लाम का क्या नाम ऊंचा, नाम बाला, या काम बाला, या बोल बाला। तो हम लोगों ने इसका मतलब भी पढ़ा था, लफ्ज़ था इसका जो करेक्ट था बोल बाला। ठीक है जी, शोहरत होना। ठीक है, तो हुआ जिससे इस्लाम का बोल बाला। नेक्स्ट है, रहे इससे महरूम डैश। कौन महरूम नहीं रहे थे? तो उन्होंने हर बात हर चीज़ को मतलब एक समराइज़ किया था कि आप भी ना खाकी, यानी ना पानी में रहने वाला, ना खुश्की पर रहने वाला, मतलब हर तरह की जो मखलूक है वो इससे फैज़याब हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अलिफ है। हर एक डूबती नाव को जा डैश। तो हर जो डूबती हुई कश्ती थी उसको क्या किया? तो निकाला, उछाला, संवारा, या संभाला। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट के नज़म के जो मिसरे हैं उसके मुताबिक इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, संभाला। ठीक है जी। उसके बाद लगी खाक से उड़ने सब डैश में। तो खाक उड़ना, मंदिरों में खाक उड़ी थी, आतिश कदों में, बुत कदों में, या माबूदों में। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो दाल है। ठीक है, माबूदों में। आप लोग खुद भी इसको एक दफ़ा सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बल्कि बेहतर यही होता है कि ऑप्शंस जो है वो आप लोग खुद साथ साथ जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, डैश में बेमिसल और यकता हुए वो। तो ये जब हम लोगों ने जो आखिरी इसका जो एंड हो रहा था नज़म का, तो इसमें हम लोगों ने जो वो पढ़ा था कि उन्होंने किस किस बारे में उनके जो पेशा मतलब क्या क्या उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो उसमें था कि किस में बेमिसल थे वो, सियासत में, फलाहत में, तजारत में, या सियाहत में। तो बे जवाब इसका दुरुस्त जवाब है फलाहत में। ठीक है जी। सवाल नंबर 4 देख रहे हैं, इसको आप लोगों ने अपने नोटबुक पे कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 3 जब आप लोग बुक पे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 में है तो कि लुग़त की मदद से इन अल्फाज के मायने तलाश करके अपनी कॉपियों पे लिखें। तो उम्मी सबसे पहला लफ्ज़ है। उम्मी का लफ्ज़ हम लोगों ने इसका मतलब पढ़ा था कि जो अनपढ़ लोग होते हैं। ठीक है, उम्मी मतलब अनपढ़। तो इसका दुरुस्त जवाब साथ साथ लिखते जाइएगा अपने पास ताकि आप लोग को याद रह जाए। ठीक है, खलबली मतलब घबराहट या बेकरारी, हलचल हो जाना। ठीक है, तो खलबली का दुरुस्त जो मतलब इसका मायने जो है वो क्या लिख सकते हैं आप? घबराहट, हलचल, या बेकरारी। तीनों में से आप जो भी बेहतर चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अफसरदा परेशान होना, पछड़ना, शिकस्त खाना, या पीछे रह जाना। ठीक है, सागर सागर कहते हैं शराब का प्याला या जाम वगैरह। ठीक है, जुया मतलाशी या तलाश करने वाला। फलाहत काश्तकारी या खेती बाड़ी। मुसफ़ा साफ शफाफ। फ़रसिख फ़ासले का एक माप, यानी तकरीबन 4.5 किलोमीटर की मुसाफत। ठीक है जी, तो ये आप लोग इसके दोनों ही चाहे मायने लिख लीजिए, लेकिन आप लोगों ने इसको नोटबुक पे आप लोगों ने लाजमी लिखना है। सवाल नंबर 5 है आपके पास, ये जुमलों में इस्तेमाल करें। बोलबाला, बोलबाला का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बोलबाला का मतलब होता है शोहरत पाना। तो बोलबाला, तो आप इसका जुमला लिख सकते हैं कि इस्लाम का अरब अजम में बोलबाला हुआ। ठीक है, आतिश कदा कहते हैं जिसमें आतिश आग जल रही है। ठीक है, तो आतिश कदा इस्लाम की बरकत से दुनिया के आतिश कदे जब वो ठंडे हो गए। खलबिली का भी अपने ऊपर ही मतलब देखा था कि हलचल हो जाना, या घबराहट, या बेकरारी हो जाना। तो इसका हम जुमला लिख सकते हैं कि तौहीद का नूर चमका तो कुफर क्या जो है कुफर में खलबली मच गई। ठीक है, खाक उड़ना, खाक उड़ना का मतलब होता है
خاک اڑنا کا آپ معنی کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے جب اشعار کی تشریح میں پڑھا تھا تو ختم ہو جانا، تو اس کا جو آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے تمام معبودوں میں خاک اڑنے لگیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام معبود ختم ہو گئے۔ نیکسٹ ون از حکمت، ٹھیک ہے، حکمت کہتے ہیں علم ہونا، ٹھیک ہے، تو حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی جو بہتر چیز ہوتی ہے اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گمشدہ مطلب گم ہوئی، تو پورے اس گمشدہ افراد کو تلاش کریے یا گمشدہ چیز کا مل جانا، ٹھیک ہے، آپ تو اس کو کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ یکتا کا مطلب ہوتا ہے واحد یا اکیلا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے، یعنی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کے پاس ہے کہ اس نظم میں جہاں ایک لفظ یعنی جہاں جو ورڈ دو استعمال ہوا ہے تو اس کو ہم اس کے لیے اور ہم معنی الفاظ جو ہے وہ کون کون سے بتائے گئے ہیں یہاں پہ کہ ہم دنیا بھی جہان کا ہی ہم معنی لفظ ہے، عالم بھی کہتے ہیں، جگ، سنسار، یہ سارے ورڈز ہیں وہ جہاں کے ہی میننگز میں آتے ہیں، یعنی سارا یہ پوری ورڈ کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں یہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی اب آپ کے لیے کام کیا ہے کہ آپ دو اور لفظ بتائیں جو ہم پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑ ایک لفظ ہے تو پہاڑ کے علاوہ ہم اس کو کوئی بھی جو دو ورڈز ہیں وہ آپ لوگ بتائیں گے، ٹھیک ہے، پہاڑ کے علاوہ جو یوز ہو سکتے ہیں، پہاڑ کے ہی معنی ہوں، تو اس کے دو جو لفظ آپ لکھ سکتے ہیں، کوہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوہ ہمالیہ، تو یہ کوہ جو ہے وہ پہاڑ کا ہی ہم معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور جبل، جبل سور جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہے اسلامیات کی بک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو جبل بھی جو ہے وہ بھی پہاڑ کا ہی ہم معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اس کے ساتھ ہم لوگوں کا جو ہے یہ چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ صرف ہمارے رہ گئے مرکزی خیال، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پک سینڈ کر دوں گی، تو پھر آپ لوگ وہ بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے آج کا کام کیا کرنا ہے، آپ نے جو معنی اور جملے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اس کے علاوہ سوال نمبر 6 کا بھی جو یہ پہاڑ کے ہم معنی لفظ ہیں یہ بھی آپ لوگ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مرکزی خیال جب سینڈ کر دوں گی تو وہ بھی آپ لوگ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں گے اور اس کو یاد بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔